हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो जैसा कि आपको पता है कि कैड इंटरव्यू की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसके 5 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। और उसमें अगर आप कैड से रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियोज़ के सारे थ्रू जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो है हम इन नेक्स्ट वीडियोज़ में इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो भी हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, या आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड के कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट इन क्वेश्चन के थ्रू जो है हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का पार्ट 1 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। सो जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है उसमें जो मेन प्रोजेक्शन जो आपकी मेन टाइप होता है उसके आपके कितने टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है। फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके 2D व्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, साइड हो गया। आप एग्जांपल के तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार आप देखना चाहते हैं तो अगर आपकी कार को जो आपका व्हीकल है उसे अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, लेफ्ट व्यू से, साइड व्यू से, फ्रंट व्यू से, बैक से, बॉटम से। सो ये जो है डिफरेंट साइड्स होती है, जिन साइड्स व्यू से हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें हमेशा हम केवल 2D जो व्यूज होते हैं उसी को डिफाइन करते हैं, ये एक 3D स्केच नहीं होता। तो फ्रंट से आपको कैसे दिखेगी, वो एक 2D होगी, ठीक है। बैक से कैसे दिखेगी, लेफ्ट से कैसे दिखेगी, 2D आप उसे यहाँ पर बनाते हैं। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। सेकंड होता है हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, जिसके अंदर हम जो है 3D ऑब्जेक्ट और आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव इस व्यू को ड्रॉ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। सो ये जो होते हैं आपके मेन कैटेगरीज होती है आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। अगर मेन टाइप्स का पूछा जाए तो आप साइड में देख सकते हैं ये जो चार्ट है, इस चार्ट में जो हमारे प्रोजेक्शन होते हैं ये सारे प्रोजेक्शन हमने यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पर रख रखा है। तो ऑर्थोग्राफिक में आप देखिए, ऑर्थोग्राफिक में आपके फर्स्ट एंगल होता है, आपका थर्ड एंगल होता है जो कि मोस्टली यूज होता है। फर्स्ट एंगल हमारे इंडिया और यूएस कनाडा में यूज होता है। सो ये जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। उसके साथ लेफ्ट साइड में आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वगैरह दिख रहे हैं। तो ये आइसोमेट्रिक होता है, ये भी आप देख सकते हैं। 3D नहीं कह सकते हम आइसोमेट्रिक को, बट ये जो होता है हमें ओवरव्यू दे देता है ऑब्जेक्ट का, इस तरह से साइड व्यू से 3D व्यू जैसा। सो ये जो है हमारा टोटल प्रोजेक्शंस के बारे में है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। व्हाट इज द फर्स्ट and angle and third angle orthographic projection. So a projection method where the object is placed between the observer and the plane, used mainly in Europe and Asia। जो हमारी एशिया कंट्रीज और यूरोप में जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है। तो जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर और जो हमारा प्लेन है उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है। प्रोजेक्शन मेथड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन and used mainly in Europe and Asia। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। A projection method where the plane is placed between the observer and the object, ये is mainly USA और कनाडा के अंदर यूज होता है। इसमें जो आप देख सकते हैं जो प्लेन आ रहा है, प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, ये हमारा थर्ड एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप ये जो हमारा प्लेन है इस प्लेन को आप जैसे ही फोल्ड करते हैं 90 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन में, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि जो टॉप में जो हमारा व्यू आ रहा है वो फ्रंट व्यू आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो लेफ्ट साइड में गया वो हमारा राइट साइड व्यू हो जाएगा, और बॉटम जो फ्रंट व्यू के जो नीचे वो हमारा टॉप व्यू रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल है। इसी के साथ थर्ड एंगल आप देखेंगे, थर्ड एंगल आप देखेंगे तो जब भी आप इसको जो है आप फोल्ड करेंगे सेम 90 डिग्री पे तो आपको क्या क्या विजिबल होगा, जो फ्रंट का टॉप व्यू, देन टॉप व्यू के नीचे आपको जो है फ्रंट व्यू का मिलेगा। आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, देन राइट साइड व्यू आप ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पर। और इसी के साथ जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो टाइटल ब्लॉक के अंदर हम मेंशन करते हैं कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ किया है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो जो है उसमें टाइटल ब्लॉक में हम ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट एंगल में आप सिंबल देख सकते हैं इजीली जब भी आप इसे फोल्ड करेंगे, सेम जो हमने बताया था। तो फर्स्ट हमारा जो रहने वाला है हमारी इसकी जो ज्योमेट्री है फ्रंट से उसका प्रोजेक्शन, और देन टॉप से
तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा। थर्ड एंगल में जो है फर्स्ट हमारा टॉप वाला जो उसका प्रोजेक्शन है वो रहता है, और फिर उसको फ्रंट से देखने का जो प्रोजेक्शन रहता है वो प्रोजेक्शन बाद में आता है। तो ये हमारे थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल के सिंबल है जो कि हम पेन के टाइटल ब्लॉक में बनाते हैं, जिससे कि हम मेंशन करते हैं कि हमने कौन सा एंगल यहाँ पर यूज़ किया। तो फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड एंगल थर्ड क्वाड्रेंट, ये बेसिक कंसेप्ट हमारा रहता है जब हम ड्राइंग बनाएंगे। तो फर्स्ट एंगल के हिसाब से फ्रंट व्यू फर्स्ट रखना है, टॉप व्यू उसके नीचे आएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। व्हाट इज स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? सो स्केल in engineering drawing is the ratio that represent the relationship between the actual size of an object and its size on the drawings. So इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो एक्चुअल साइज है, फॉर सपोज कि अगर आपने कोई बिल्डिंग, फॉर सपोज अगर आपने आपका कोई कार का व्हीकल का कोई मॉडल आपने ड्रॉ किया है और उसकी जो डायमेंशंस है, अब वो जो है आपको A0 पेपर पर प्रिंट करना है, या आपको A3 या A4 पर जो है आपको प्रिंट करना है टाइटल ब्लॉक क्रिएट करके। उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा अगर मॉडल जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायमेंशंस और जो साइजेज है वो बहुत बड़ी है, और अब हमें जब उसे फाइनल हमारे को प्रिंट देना है तो उसकी जो अकोमोडेट करनी है उसके लिए हम स्केल चेंज करते हैं, हमारा जो फाइनल प्रिंट जो लेआउट होता है। सो जो स्केल हम चेंज करते हैं वही उसी का जो डिफरेंस होता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है। इसके बारे में हम बताते हैं आपको यहाँ पर। बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ्टन टू लार्ज और टू स्मॉल टू ड्रॉ एट एन एक्चुअल साइज, वी यूज स्केल्स टू प्रोपोर्शनली रिड्यूस और एनलार्ज ऑब्जेक्ट सो इट फिट्स ऑन द ड्राइंग शीट। For suppose if a scale is 1:100, it means 1 unit on the drawing equals 100 unit in real life. So यहाँ से आप देख सकते हैं 100 meter long building would be shown as a 1 meter on the drawing. So ये फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। इफ अ गियर with a 15 centimeter diameter in the drawing represent actual gear of 6 mm, the diameter in graphic scale, then it is expressed by, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होगा, 15 सेंटीमीटर जो डाया था इन द ड्राइंग रिप्रेजेंट ऑफ एक्चुअल गियर। सो 15 सेंटीमीटर जो उसकी वैल्यू थी वो ड्राइंग वैल्यू थी, मीन्स जो उसका गियर है उसका जो डायमीटर की वैल्यू ड्राइंग को जो मेंशन कर रखी है 15 सेंटीमीटर, उसको हमने mm में कन्वर्ट किया तो 150। बट जो एक्चुअल गियर है अगर आप उसको रियल लाइफ में देखेंगे तो वो 6 mm की, मीन्स हमने ड्राइंग में उससे बड़ा दिखा रखा ताकि ड्राइंग्स में वो इजीली विजिबल हो और उसकी डिटेल समझ में आए। तो इसका मीन्स यहाँ पर जो इंक्रीज जो स्केल जो इंक्रीज हमने ड्राइंग में इंक्रीज करी है ना कि रिड्यूस करी है। तो 3 टाइप की स्केल आप कह सकते हैं। 1:1 मीन्स 6 mm का जो गियर है हमने ड्राइंग में भी 6 mm का ही दिखाया है। तो आप जब वो फाइनल लेआउट स्केल शीट बार आएगी तो आप उसे जब स्केल से मेजर करेंगे तो 6 mm ही आएगा, मीन्स 1:1 है। 1 अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर है, 1:x की जगह कोई बड़ा नंबर है, इट मीन्स जो स्केल है वो रिड्यूसिंग स्केल है, मीन्स कि 6 mm का गियर है एक्चुअल में, बट जो हमारी ड्राइंग है हमारी ड्राइंग पर वो रिड्यूस है, वो 6 mm से भी छोटा साइज आपको यहाँ पर अभी अगर आप मेज़र करेंगे फाइनल शीट पे तो 6 mm से आपको कम मिलेगा। और अगर लेफ्ट साइड में अगर वैल्यू बढ़ी है, इट मीन्स हमने एनलार्ज शीट बनाई है, मीन्स जो हमारी ड्राइंग पे है वो डायमेंशन बढ़ी है उसकी रियल लाइफ से। तो ये कुछ 1:1 एनलार्ज और रिड्यूसिंग स्केल्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ताकि हम ड्राइंग्स पे जो हमारे एलिमेंट है उनको पूरा और डायमेंशन और टेक्स्ट की हाइट वगैरह के हिसाब से उनको ड्राइंग पे प्रिंट आउट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड शीट साइज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? सो इसका जो आंसर रहने वाला है, द स्टैंडर्ड शीट साइज फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर डिफाइंड बाय ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड आर कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। सो जो आपको स्टैंडर्ड शीट साइज मिलेगी A0, A1, A2, A3, A4, ये जो साइजेस है MM में 841 × 1189, सो 1189 आपको जो है लेंथ मिल जाएगी, आपको विड्थ जो है 40 उनकी मिल जाएगी A0 में। इस तरीके से A1, A2, A3, A4 ये आपके पास साइजेस अवेलेबल होता है। तो जो A1 होता है वो A0 का आपका हाफ होता है। अगर आप ये A0 की पूरी शीट को बीच में अगर हाफ कर देंगे तो A1 आपकी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए जो इसकी डायमेंशन है वो आपको सेम इस लेंथ में तो 841 ही
विड्थ में तो 841 ही मिलती है, लेकिन लेंथ में जो है 1189 को डिवाइड बाय 2, सो 594 यहाँ पर आ जाएगा। देन अगेन सेम स्ट्रेटजी यूज होगी। A1 जो होती है, जब आप इसे हाफ करेंगे या आप इसे फोल्ड करेंगे हाफ, तो जो शीट की रेट होगी वो A2 की रेट होगी। देन A2 को फोल्ड करेंगे तो A3, देन A4, A5, A6, तो इस तरीके से ये साइजेस हमारी चलती है। ये नोट जब आपको बड़े लेआउट पे प्रिंट आउट करना हो, और बेसिक अगर आपके स्मॉल लेआउट वगैरह को आपको प्रिंट करना है तो A3 का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेक्शन व्यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? So a section view in an engineering drawing is a type of view that shows the interior features of an object by imagining that part of the object has been cut away. So जो सेक्शन व्यू होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर सपोज ये हमारा बॉक्स है, जब हमें इसका जो है फ्रंट व्यू आप बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इसमें डैश डैश करके हिडन लाइन्स जो दिख रही है हमने, ये हमारा फ्रंट व्यू है। बट जब आप सेकेंड इमेज आप देख सकते हैं, अब जो हमने एक सेक्शन प्लेन बनाया, मीन्स हमने फ्रंट से इस ऑब्जेक्ट को इमेजिन किया है कि हमने इसे डिवाइड किया है 2 पार्ट में। ओके, कट किया हमने इसको मिडल से। तो जब हमने मिडल से कट किया तो हमें जो इसका मिडल डिटेल्स दिखी, जो इंटरनल डिटेल्स दिखी, उसे हम हैच से शो करते हैं। यहाँ पर कोई हैच नहीं था, यहाँ पर हैच से शो हुआ है, और जो हिडन लाइन्स थी वो यहाँ पर विजिबल हो रही है। सो ये जो है हमारा सेक्शन व्यू के बारे में रहने वाला है। जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है, उस ऑब्जेक्ट को आप कट प्लेन से काटते हैं, और उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको आप सेक्शन व्यू के जो है सेक्शन व्यू दिखाकर आप जो है देख सकते हैं, आपके ड्राइंग में मेंशन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो है हमारा सेक्शन व्यू के बारे में पॉइंट्स है। एन इमेजिनरी कटिंग प्लेन इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन इज रिमूव्ड, द रिमेनिंग पोर्शन इज शोन एज अ सेक्शन व्यू, हैचिंग is added to indicate the cut surface। तो कट सरफेस को दिखाने के लिए आपको जो है आपको जो है हिडन लाइंस का जरूर यूज करना है, हैचिंग, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर हिडन लाइंस? Hidden lines in engineering drawings are short dashed line used to represent edges, boundaries or surfaces of an object that are not directly visible from the current viewing angle। So आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसका हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हम फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो इंटरनल आपको होल दिख रहा है ये अभी हमें फ्रंट व्यू से डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा, बट ये इस ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ये जो डिटेल्स होती है ये ड्राइंग्स में हम मेंशन करते हैं एज अ हिडन लाइन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट डैशेज यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हिडन लाइन से जो कि सिलेंडर को तो मेंशन कर दी कि बीच में एक यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल होल, और इसी के साथ सेंटर लाइन का भी यूज किया गया है, जो कि सिलेंड्रिकल होल का जो है सेंटर लाइन यहाँ पर मेंशन करता है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते थे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जब हम इसे फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो इंटरनल जो होल है, ये जो होल है, और इसकी जो अपर एजेस है उस बाउंड्री की, वो हिडन लाइन से यहाँ पर शो कर रखी है, बिकॉज वो फ्रंट व्यू से हमें नहीं दिखेगी, जिससे कि बेस की थिकनेस हमें नहीं पता चलेगी। बट और जब हम सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन में जो है यहाँ पर पैचेस का यूज़ किया जाता है और थिक लाइन का यूज़ किया जाता है जब सेक्शन व्यू आप देखते हैं। तो सेक्शन व्यू में अभी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ओके, सो ये था हमारा हिडन लाइंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड देयर पर्पस? सो स्क्रीन पे आपको कुछ लाइंस यहाँ पर दिख रही है, विजिबल ऑब्जेक्ट लाइंस, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो विजिबल लाइंस होती है, एजेस जो कि हमको क्लियरली विजिबल है, किसी भी एंगल से हम देखते हैं, वो हम बनाते हैं यहाँ पर थिक सॉलिड से, और उस लाइन को बोला जाता है विजिबल लाइंस या फिर ऑब्जेक्ट लाइंस। नेक्स्ट होती है हमारी हिडन लाइंस, जो कि अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस करी है। ओके, जो कि हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, जो कि ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ होल या कुछ ऐसी डिटेल्स है जो कि हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं हो रही, तो हम उसे थिन डैश्ड लाइन से यहाँ पर शो करते हैं हमारी ड्राइंग्स के अंदर। नेक्स्ट होता है सेंटर लाइन, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका यहाँ पर देख सकते हैं आप सेंटर लाइन, जो सिलेंड्रिकल आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सेंटर लाइन हम यहाँ पर मेंशन करते हैं सेंटर मार्क बताने के लिए। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन लाइन, डायमेंशन आप देख सकते हैं आप डायमेंशन लाइन, ये हमारा डायमेंशन एरो होता है, ये वाली लाइन हमारी डायमेंशन एक्सटेंशन होती है। ओके, एंड देन लीडर लाइन, जो भी आपके आपको जो डायमेंशनिंग देते हैं, एंगुलर डायमेंशनिंग और रेडियस वगैरह बताने के लिए, उसके लिए जो लीडर होता है उसे हम लीडर लाइन कहते हैं। देन ये सेक्शन लाइन, जो कि हमारी
जब आप सेक्शन व्यू काटते हैं तो जो हैच देते हैं हम उसकी सेक्शन लाइंस, देन कटिंग प्लेन लाइंस और ब्रेक लाइन। जो ब्रेक लाइन होती है मीन्स हम ऑब्जेक्ट के बीच का कुछ पार्ट कट आउट करते हैं, शो करते हैं कि हमने यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट में कुछ कट किया, ताकि हम जॉइंट वगैरह या कुछ पार्ट्स को दिखाने के लिए, तो ये ब्रेक लाइन से हम यहाँ पर शो करते हैं। और ये जो फैंटम लाइन होती है, फैंटम लाइन में जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका मोमेंट दिखाने के लिए कि वो जो मोमेंट है उसका ऐसा कुछ मोमेंट रहेगा, सेम उस पाथ को फॉलो करने के लिए जो उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी, जब उस मोमेंट को फॉलो करेगा तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन जो होती है उसे हम यहाँ पर जो है फैंटम लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग? एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि टू टाइप के मेनली प्रोजेक्शंस हम कैटेगराइज करते हैं, देन उसके बाद इंटरनल और भी कैटेगरीज होती हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक, देन सेकंड वन इज पिक्टोरियल। सो पिक्टोरियल में जो होती है हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स आती है। सो इस ड्राइंग्स को आप ट्रू 3D नहीं कह सकते, बट ये ऑब्जेक्ट का हमें जो 3D जो व्यू होता है वो बता देती है, बट इसे ट्रू 3D कंसिडर नहीं करते हैं। सो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होती है वेयर आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन 2 डायमेंशनल सरफेस। ओके, जो आप एक्स वाई जो है एक्सिस का यूज करके ही आप जो है एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत 3D का आइडिया लग सके। इसमें आप देख सकते हैं हमारी एक 2D ड्राइंग ही है, बट आपको जो है एक 3D आइसोमेट्रिक जैसा विजिबल होगा। इसमें जो एक्सिस होती है हमारी, उन तीनों एक्सिस के बीच में जो होता है एंगल 220 डिग्री का होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 डिग्री का जो है एंगल होता है हमारी एक्सिस के बीच में। और इसी के साथ ये 30 डिग्री हमारा जो एक्स से होता है, दोनों जो हमारा बेस एक्स होता है उससे 30 डिग्री का एंगल होता है। एंड देन इक्वल स्केल इज यूज्ड अलोंग ऑल 3 एक्सिस, ऑल 3 एक्सिस पे इक्वल जो है स्केल यूज होती है। और इसी के साथ वर्टिकल लाइंस रिमेन वर्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल एजेस आर ड्रॉन एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल लाइंस तो हमारी जो है वर्टिकल से रहती है, लेकिन कोई भी जो क्यूब है, क्यूब की जो हमारी हॉरिजॉन्टल एजेस होती है उसे हम 30 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें और भी सरफेसेस उसकी विजिबल हो। Parallel lines in the object remains parallel in the drawings, no perspective conversion. So isometric और जो हमारा perspective होता है उसके बीच में एक डिफरेंस होता है कि जब आप आइसोमेट्रिक्स पे जो हम एंगल्स यूज करते हैं हमारी सरफेसेस को ड्रॉ करने पे, तो उन सरफेसेस से जो एजेस जो लाइन्स है जब आप उन्हें पैरेलली एक्सटेंड करेंगे इनफाइनेटली, तो वो पैरेलल ही रहेगी, तब ये मीन्स वो लाइंस कभी आगे जाके एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। बट जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें आगे जाके जो है लाइंस इंटरसेक्ट करती है। सो नेक्स्ट है, शो 3 साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वन व्यू मेकिंग इट इजियर टू विजुअलाइज। सो इस व्यू में देखिए आपको यहाँ आपको जो है 2 साइड्स यहाँ पर विजिबल हो रही है, आपको टॉप भी मिल रहा है, तो आपको जो है 3 साइड्स का यहाँ पर आइडिया लग जाता है। तो ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है जो कि हमारी ऑर्थोग्राफिक टॉप व्यू फ्रंट व्यू के बाद इसका भी हम जो है यूज करते हैं हमारी ड्राइंग्स क्रिएट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइटल ब्लॉक्स यूज्ड फॉर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? सो जब भी आप शीट क्रिएट करते हैं, आपके जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उन्हें आप यहाँ पर प्लेस करते हैं और टाइटल ब्लॉक में उस शीट की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस इन्फॉर्मेशन में अ टाइटल ब्लॉक इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए standardized area usually located at the bottom or lower right corner of the sheet that contains important reference and identification information about the drawing. Important reference होते हैं और identification information होती है, जैसे कि ड्राइंग का टाइटल होगा, पार्ट का नेम होगा, नंबर, स्केल क्या यूज़ हुई है, शीट साइज, प्रोजेक्शन मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, डिज़ाइनर कौन था, चेकर कौन था, तो ये आप सब देख सकते हैं। ड्राफ्टेड बाई इंजीनियर्ड, एडिशनल अप्रूवल किसका लगा, ड्राइंग का टाइटल क्या है, नेम क्या है, स्केल क्या है, वेट क्या है, आप एंगल मेंशन कर सकते हैं, कौन सा एंगल यूज़ हुआ है। सो ये सब यहाँ पर कंप्लीट शीट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि टाइटल ब्लॉक पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो वो अप टू द मार्क हो, बहुत ही एक्यूरेट हो। सो ये हमारा टाइटल ब्लॉक है। इसी के साथ शीट की कुछ बॉर्डर होती है जो कि हमको मेंटेन करनी होती है। ये बॉर्डर्स है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेम्स वगैरह। सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर।
सो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और बने रहे पार्ट 2 के लिए। धन्यवाद।